हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू फॉर योर एचपीटेड एग्ज़ाम। क्वेश्चन जो है मिक्स ही रहेंगे टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज्ड इन कम्बशन। ये जो कम्बशन है, दहन है, इसमें कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं? तो आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फायर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपने कैंडल वाला क्वेश्चन भी याद रख लेना है कि उसका जो आउटर जोन होता है या मिडल पार्ट है या इनर पार्ट है, उनमें से सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, लीस्ट हॉट कौन सा है, मॉडरेटली हॉट कौन सा है ना। और जैसे गोल्डस्मिथ वगैरह है, तो वो कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं अपने वर्क के लिए? तो ऑब्वियसली जो हॉटेस्ट पार्ट होगा उसी का यूज़ करेंगे ना। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रैपिड कम्ब्यूशन का, स्पॉन्टेनियस, स्लो या एक्सप्लोजिव। अब जो जलना है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। समटाइम एकदम रैपिड होता है, कई बार बिल्कुल स्लो स्पीड में हो रहा है, कई बार एकदम एक्सप्लोजिव वे में होता है या स्पॉन्टेनियस होता है। तो अगर एलपीजी के बारे में हम बात करें, ये रैपिड कम्ब्यूशन है, ठीक है। एलपीजी हम घर में गैस यूज़ करते हैं, जो कुकिंग गैस वैसे कहा जाता है, ठीक है। जिसकी इसका सीएनजी का यूज़ क्यों नहीं करते, एलपीजी का क्यों करते हैं एज ए कुकिंग गैस? क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि जो कम्ब्यूशन है वो रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न्स इज कॉल्ड। किस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो जलता है, तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, जो अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? जिन्हें दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा वो यूज़ के लायक नहीं रहेंगे। और इसके एग्जांपल हमारे फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं, जिनमें से एक नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल में और कोल, पेट्रोलियम वगैरह भी हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, मतलब ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, या ट्रेडिशनल सोर्सेज बोल सकते हो। हमेशा से इनका यूज़ करते आ रहे हैं, बट नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे कोयले को एक बार जला दिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, या पेट्रोल डीजल का एक बार यूज़ कर लिया दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट बाकी विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी वगैरह, इनका यूज़ हम दोबारा से कर सकते हैं ना। विंड एनर्जी जो एयर से मिलती है और टाइडल एनर्जी जो वाटर से मिलती है, इनका भी यूज़ हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए करते हैं। और ये रिन्यूएबल सोर्स हैं, जितना भी आप यूज़ करते रहो ये कभी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट है, विच गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्ब्यूशन। पीछे वाले क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन गैस क्या करती है कम्ब्यूशन प्रोसेस में, हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कम्ब्यूशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड। इसी को हम किसका नाम दे देते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू का नाम दे देते हैं। जो पीछे हमने कहा कि एलपीजी की सीएनजी से हाई होती है ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कम्ब्यूशन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल, है ना। जैसे किलो जूल पर केजी में हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो याद रखोगे कि एलपीजी की सीएनजी से ज़्यादा होती है। अदरवाइज सीएनजी चीपर और क्लीनर फ्यूल है, बट स्टिल एज ए कुकिंग गैस हम एलपीजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बर्निंग कोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। अगर हम कोयले को एक बंद कमरे में जलाते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है, एसी रेन कंटेन्स मेनली। एसी रेन क्या कंटेन करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, मैग्नीशियम। तो आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन कंटेन करती है। एसिड रेन जो है हम लिविंग के लिए या नॉन लिविंग दोनों के लिए सही नहीं है, क्योंकि एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है यहाँ पे वाटर की या एसिड रेन की। तो इससे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे भी असर पड़ता है, और जब मॉन्यूमेंट्स पे इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, तो बाकी जो प्लांट्स वगैरह या हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लिए भी ये हेल्दी नहीं है। तो हमें मतलब ऐसी गैसेस प्रोड्यूस नहीं करनी है जिससे कि ये जो एसिड रेन है ये बनती है, मतलब या जो गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन नेचर। एटम्स के बारे में बात करें तो एटम जो हैं वो नेचर में किस किस फॉर्म में मिलते हैं? तो ये मॉलिक्यूल या आयंस दोनों की फॉर्म में मिलते हैं, है ना। मॉलिक्यूल क्या हो गया? जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग, उसे हम मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। और आयंस जो हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, ठीक
जैसे एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल आ गया आपको H2O। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कौन सा एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, वाटर, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन। अब जब कंपाउंड के बारे में बात करें, मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, है ना। और अगर कंपाउंड के बारे में बात करें, कंपाउंड क्या है, एक सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बनता है ना। ऑल कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल ही होते हैं, बट कंपाउंड स्पेशली वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, मतलब 2 डिफरेंट यहाँ पे क्या होंगे आपके सब्सटेंसेस होते हैं, और उनके जो डिफरेंट टाइप के या एलिमेंट्स हैं उनसे ये फॉर्म होता है कंपाउंड। बाकी तो ऑक्सीजन की बात करें, O2 आ गया, ओजोन O3 आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये सारे आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स आ गए। बट यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बात करें तो H2O आपका क्या आ गया, कंपाउंड आ गया, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बनता है। नेक्स्ट है, नेम द मिक्सचर हुज पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो जिसके पार्टिकल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जो लाइट है उसे क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या आ जाएगा, कोलाइड इसका एग्जांपल आ जाता है। कोलाइड मतलब कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनके जो पार्टिकल्स हैं वो एटम से बड़े होते हैं, वैसे तो स्मॉल होते हैं बट एटम से काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए विजिबल नहीं है, अब एटम से स्मॉल है, एटम से बड़े हैं, बट इट डजेंट मीन हमारे लिए विजिबल होंगे वो, ठीक है। विजिबल नहीं हो, बट इतने ज़्यादा बड़े होते हैं वो एटम्स के कंपैरिजन में कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट विजिबल टू अस। ये सारे ही हमारे जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कोलाइड के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड। तो ये सारे जेलीज, मिस्ट, मिल्क वगैरह, ये सारे किसके एग्जाम्पल आते हैं, हमारे कोलाइड्स के एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब जब ऊपर से क्या होती है, आपने बहुत डेंस फॉरेस्ट देखी होंगी ना, घने जंगल, तो उसके ऊपर से जो सनलाइट है वो पास होती है, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये इस फिनोमेना को हम किसका नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट का नाम दे देते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय मीडियम जिसमें माइक्रोस्कोपिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक, डस्ट वगैरह, जो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्प करते हैं, और इसे हम किसका नाम दे देते हैं, टिंडल इफेक्ट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट and smoke coming out from the vehicles and industries are the example of which type of collide। ये जो आपने देखा होगा ना, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो इसमें एग्जॉस्ट जो धुआं या स्मोक है वो एक साथ ही आ रहा होता है ना, तो ये किसका एग्जांपल है। अब जो भी व्हीकल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, उनका जो फ्यूल है डीजल या पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो उसमें मतलब आपका क्या है कि वो गैसेस हो गई, बट इसके अलावा उसमें जो धुआं वगैरह है वो उसमें पार्टिकल्स भी हैं, तो ये किसका एग्जांपल आ जाता है, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट पेंट्स आर, पेंट क्या है, जो पेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे ये सोल्स है। सोल क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड इनका कॉम्बिनेशन है आपका, जो भी पेंट्स होते हैं घर में आपने पेंट देखे होंगे, और इसे हम क्या नाम देते हैं, सोल का नाम दे देते हैं। जबकि एमल्शन जो है ये लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स का ही मिक्सचर होता है। सोल क्या है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, जिसका एग्जांपल आपका पेंट आ जाता है। बट एमल्शन वगैरह के अगर बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या एग्जांपल आ जाता है, मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स का ही क्या है, मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। अगर फॉर्मूला आपको पता है कि क्या इसका आंसर होगा तो। क्वेश्चन है, इफ़ ए सॉलिड गैस कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट in 340 gram of water, the mass by mass percentage will be। एक सॉल्यूशन दे रखा है
जिसमें सॉल्ट का अमाउंट भी दे रखा है और कितने वाटर में वो डिज़ोल्व है वो भी दे रखा है। ठीक है, हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो टोटल परसेंटेज जो जो निकलेगी, टोटल परसेंटेज ऑफ कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्ट, जो भी मतलब मिक्सचर होगा यहाँ पे जो भी फाइंड आउट करना है ना, और टोटल जो मास है वो। तो टोटल मास के बारे में बात करें, ये वाटर का दे रखा है, ये कॉमन सॉल्ट का दे रखा है। टोटल इन दोनों का टोटल होगा जो कितना होगा, 60 मिला के 400 ग्राम। तो हमें इंटू 100 भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्ट गिवन है, टोटल मास निकाल लिया। टोटल मास जो है सॉल्यूशन का टोटल मास होगा, जो मतलब वाटर एंड सॉल्ट का मिला के बनेगा, जो भी हमने फाइंड आउट किया 400 है, इंटू 100 करके 15% इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इस तरह का भी याद रख लेना है। बट देख लो, अब डिपेंड करता है आपको, अगर न्यूमेरिकल वगैरह फार्मूला वगैरह अच्छे से आता है तो इस पर फोकस करना, अदरवाइज़ नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता ही है न्यूमेरिकल्स, तो फिर आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो या बाकी आपके अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात हो। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।